कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारिता की आवाज बचाने के लिए मनीष कश्यप को बचाना बड़ा जरूरी था। इसके लिए ये जरूरी नहीं था कि जो उन्होंने कहा वो कर पाए कि नहीं। ये ज्यादा पत्रकारिता शुरू किए होंगे तो देखिए गांव समाज में कितना टांग खींचा गया होगा। आप ये गांव के लोग कहे होंगे पत्रकार थोड़े है, यूट्यूबर हो। आज जब उसी का की बेटी का बलात्कार होगा, उसके बेटा का मर्डर होगा, तो यही यूट्यूबर जाकर के आवाज उठाएगा, अखबार वाला या इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला नहीं जाएगा। केवल मनीष कश्यप की बात नहीं है, कन्हैया कुमार को कौन बर्बाद किया। राजनीति में अपने दम पे आगे बढ़ने वाले युवाओं की भागीदारी शून्य करने की साजिश। नमस्कार, मैं अभी मोतिहारी में मौजूद हूं और हमारे साथ जो अधिवक्ता है एसके पंकज सर है। एसके पंकज सर जो गरीबों और दबे कुचलों के वकील जाने जाते हैं, अधिवक्ता जाने जाते हैं, उनके लिए ये हर समय खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बारे में हमेशा आपको सूचना देते रहे हैं। मनीष कश्यप के वकील भी हैं, तो आइए जानते हैं आखिर क्या कारण हुआ कि मनीष कश्यप जो है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल तो हुए, लेकिन एकाएक मनीष कश्यप के तरफ से अब बयान आने लगा है कि चुनाव में उनको इस्तेमाल किया गया है। मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं कि चुनाव जब तक था तब तक हमारी पूछ थी, उसके बाद चुनाव के बाद कहानी खत्म। तो क्या मनीष कश्यप का कहानी खत्म हो चुका है? क्या अब वो बीजेपी से बाहर होने वाले हैं? तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पत्रकार साहब कि आप जो है आक्रोश न्यूज की पूरी टीम लेकर के आज ऑफिस आवर में आए हुए हैं मेरे ऑफिस में, और आप बेतिया से चल के आए हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत भी है हमारे ऑफिस में। जो सवाल आपका है कि क्या मनीष कश्यप अब भाजपा से दूर जा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। देखिए मनीष कश्यप का, चूंकि मैं वकील हूँ, तो मनीष कश्यप से जो इस बारे में हमारी बातचीत हुई है, जो शुरू में ही जो बातचीत हुई है, हुआ क्या कि मनीष कश्यप को जब भी वो न्यूज बनाते थे तो लोग कहता था कि भाई ये तो भाजपा का एजेंट है, ये तो भाजपाई है, ये तो पत्रकार नहीं है, ये तो यूट्यूबर है और भाजपा का यूट्यूबर है, ये पत्रकार नहीं है, इसको पत्रकारिता छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर लेना। तो मनीष कश्यप ने इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार किया, कहा कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। कर लिए मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन। संयोग से वो ज्वाइनिंग जो है उस परिस्थिति और स्थिति में हुई जिस स्थिति और परिस्थिति में जनता चाह रही थी कि एक विकल्प के रूप में पश्चिमी चंपारण को मनीष कश्यप मिले और पूरे बिहार को एक विकल्प के रूप में मनीष कश्यप मिले, तो उन्होंने ज्वाइन किया। पहले तो उन्होंने जो है वो चुनाव की घोषणा की कि वो लड़ना चाहते थे, परिस्थितियां ऐसी बनी, कौन सी मजबूरी थी, किस तरह की मजबूरी थी, एक सवाल है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन कर लिया तो जो आरएसएस माइंडेड लोग थे, जो भाजपा माइंडेड लोग थे, जो कट्टर सनातनी माइंडेड लोग थे, उनको तो बड़ी खुशी हुई कि एक बहुत ही मुखर पत्रकार, डिजिटल पत्रकार, एक बहुत ही मुखर यूट्यूबर जो है उनके साथ हो गया। उस उतना तक तो ठीक था। अब पहले आप बीच में कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, उसको कंप्लीट करिए तब आगे मैं जाऊँ। हम यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आप उनके काफी करीब रहे हैं। करीब नहीं रहा हूँ, मेरे ऑफिस में वो बस कानूनी काम के लिए आए हुए आते थे। केवल। तो क्या जब मनीष कश्यप बीजेपी में गए उस समय आपको कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल जानकारी थी मुझे कि वो बीजेपी में जाएंगे। बिल्कुल जानकारी थी, पहले से भी जानकारी थी, बाद में भी जानकारी हुई, ज्वाइन करने के 2 घंटे पहले भी जानकारी हुई, ज्वाइन करने के 24 घंटे 48 घंटे, मतलब एक एक गतिविधि की जानकारी हुई, क्योंकि उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स थे जो मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारिता की आवाज़ बचाने के लिए मनीष कश्यप को बचाना बड़ा जरूरी था। इसके लिए ये जरूरी नहीं था कि जो उन्होंने कहा वो कर पाए कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चूँकि कहा तो भगवान राम ने भी माता सीता के लिए था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, 7 जन्म का बंधन था, लेकिन बीच में परिस्थिति ऐसी आई कि त्यागना पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कह करके मुकर जाए तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा पापी हो गया। ठीक है, कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन 7 फेरा का 7 वचन तो भगवान राम भी नहीं निभा पाए थे, सारा वचन निभाते। तो वही होता है कि कभी कभी व्यक्तिगत वचन और व्यक्तिगत जो स्टेटमेंट है
वो पब्लिक डोमेन के लिए, जनता के लिए उसका त्याग करना पड़ता है। तो वही परिस्थिति मनीष कश्यप के साथ बनी, जिसके कारण उन्होंने भाजपा ज्वाइन। लेकिन उनको भी तो आज जो लोग हैं, जो जनता है, वो उनको भी, जैसे नेता लोग जो है चुनाव में भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम वादे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी उसी तरह से बन गए। तो मनीष कश्यप तो बोले थे कि अगर मैं नेता बन जाऊंगा, चुनाव जीतूंगा तो वादे पूरा करूंगा। तो चुनाव तो जीते नहीं, नेता तो बने नहीं। चुनाव तो इसलिए नहीं जीते कि वो चुनाव छोड़कर चले गए। सच्चाई बात यही है पत्रकार साहब, आप जान लीजिए कि 1990 के बाद में 2% युवा भी, सेल्फ मेड युवा, भारत के राजनीति में, विधानसभा और संसद में नहीं पहुंच पाया। युवाओं की राजनीति शून्यता बना दी गई। केवल नेताओं के बाल बच्चे, चाहे घोटालाबाज नेता हो, चाहे चोर नेता हो, चाहे चारा चोर नेता हो, चाहे जो है वो अपने जात छोड़ करके दूसरे जाति से दूध को ब्याह करने वाला नेता हो, सबके बाल बच्चों का राजनीतिक भविष्य है। केवल राजनीतिक अच्छा, क्या मजबूरी रहा अगर केवल राजनीतिक भविष्य अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेड युवाओं का राजनीतिक भविष्य। मनीष कश्यप पर कोई दबाव बनाया गया बीजेपी में जाने के लिए? बीजेपी में जाने के लिए दबाव नहीं बनाया गया। सिस्टम पूरा मनीष कश्यप के खिलाफ था। आप जानते हैं कि कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट किसी का ज्यादा हो तो उसको माना जाता है कि उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है कोर्ट में। तो मनीष कश्यप पर इतने सारे मुकदमे कर दिए गए, और देखिए संयोग से सारे मुकदमे में उनको क्लीन चिट मिल रही है। 4 के 4 मामलों में क्लीन चिट मिल गया। लेकिन होता क्या है कि वो बेल रिजेक्शन का एक आधार बन जाता है। पूरा ट्रायल फेस करके आप क्लीन चिट ले सकते हैं अगर आप निर्दोष हैं तो, लेकिन अगर आप पर मुकदमे केवल दर्ज हो रहे हैं तो बेल रिजेक्ट करने का वो एक आधार बन जाता है। हालांकि उसके खिलाफ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, लेकिन सामान्यतः अपने बिहार सरकार में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अनुसार जो है, अगर ज्यादा आपराधिक इतिहास किसी के खिलाफ दर्ज है तो उसका बेल रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो अब बताइए कि जिसके ऊपर उतने सारे केसेस दर्ज हों और वह व्यक्ति आता है पहले दिन 10 लोगों से मिलता है, वह व्यक्ति, और 10 लोगों से मिलता है कहाँ पे? नरकटिया बाजार पे। अब हम मान लीजिए कि सेलिब्रिटी हैं तो हम कहीं उतरेंगे, अगर वहाँ पे 500 लोग देखने आ जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है केस करना, या सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा देना। तो सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? केस कर दिया, उसका बेल मैं यहाँ से कराया। तो संयोग से तो बेल मिल गया, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि अगर अगली बार में अगर कोई एसआर केस हो जाता है, कोई अगर जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन का हार्ड केस हो जाता है, तो उसमें तो दिक्कत होगी ना बेल मिलने। कुल मिलाकर ये तो अगर वो बेल नहीं मिलता, समझिए बात को, अगर वो बेल नहीं मिलता और वो चले जाते, जेल चले जाते, तो अब तो भाजपा भी साथ नहीं देती, क्योंकि अब वो तो संजय जायसवाल को हरा रहे थे। दूसरा, जनता ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जो लोग कह रहे हैं ना कि मनीष कश्यप को चुनाव से नहीं भागना चाहिए था, उन्हीं में से तो लोग कह रहे थे कि चंदा चोर है। जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे लोग कह रहे थे ना चंदा चोर है। तो जब उन्होंने, या हम लोगों ने भी कई सारे वीडियोस में जब हम लोगों ने कहा कि ये बताइए कि एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए या एक कोई प्रूफ दीजिए कि आपने 101 रुपया भी चंदा दिया हो, तो लोगों के पास तो नहीं आया। लेकिन अगर मनीष कश्यप नॉमिनेशन दे देते और चुनाव आयोग भी कहता है कि आप चंदा लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक निश्चित लिमिटेड चंदा लेने के बाद तो सारे लोग स्क्रीनशॉट डाल करके उस व्यक्ति का पूरे विश्व में हल्ला हो जाता कि भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब पत्रकार जो है वो चंदा चोर निकल गया। तो एक तरफ लोग चंदा चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं वो आदमी अगर न्यूट्रल पत्रकारिता कर रहा है तो कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लो, भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है तो लोग कह रहे हैं भाग गया छोड़ के, जब छोड़ के भाग गया तो लोग कह रहे हैं कि हाँ इसने जनता के साथ धोखा दे दिया। वो आदमी जनता के बीच में आ रहा है, जनता का काम करने, तो कह रहा है कि भाजपा का प्रचार करने, भाजपा का दलाल बन के आ रहा है। सारा चीज एक साथ नहीं चलेगा। देखिए ये सारे सिस्टम और सारा गलती इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में पहली बार 1990 के बाद कोई युवा इतना पॉपुलर अपने दम पे हुआ है, और अपने दम पे पॉपुलर होकर के वह राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहा है, और इतने बड़े बड़े राक्षस उसको खाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, कभी कागासुर आता था, कभी जो है वो अजगर बन के आता था, कभी बगुला बन के आता था, कभी टायर बैल बन के आता था, कभी पुतना बन के आता था।
आते थे लोग, और भगवान श्री कृष्ण सबका वध करके अपने को पहले जियाए। तो आपके कहने का अर्थ कंस का वध, जो नेता लोग हैं वो नहीं चाहते कि मनीष कश्यप, परिवारवाद केवल मनीष कश्यप की बात नहीं है। कन्हैया कुमार को कौन बर्बाद किया? राजनीति में अपने दम पे आगे बढ़ने वाले युवाओं की भागीदारी शून्य करने की साजिश है, पूंजीपतियों की, धनपशुओं की, बड़े बड़े नेताओं की, अमीरों की, उनके दलालों की और चमचों की। और ये जो उनके अमीरों के, धनपशुओं के और नेताओं के जो चमचे और दलाल हैं, ये मूर्ख लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जिंदगी भर तुमसे ये लोग दलाली कराएंगे, और जलन में तुम कभी मनीष कश्यप का विरोध कर दो, कभी कन्हैया कुमार का विरोध कर दो, कभी किसी का कर दो, कभी किसी का कर दो, लेकिन जब तुम या तुम्हारी औलाद अपने दम पे खड़ा होना चाहेगी तो तुम टांग खींच रहे हो। तुम्हारी औलाद का तो ये लोग टांग काट देंगे, जिस तरह की स्थिति तुम पैदा कर रहे हो। आखिर क्या मेरिट है इन नेताओं के बाल बच्चों में, सिवाय नेता का बाल बच्चा होने के, कि इन लोगों को टिकट मिल जा रहा है? उनमें काबिलियत, क्या काबिलियत है उनमें? उनमें है। आप दूसरे को छोड़िए, आप मुझे देखिए। वकालत के क्षेत्र में जब मैं आया तो मेरे ना तो यहाँ पे मामा जी वकील थे, ना मेरे फूफा जी वकील थे, ना मेरे पिताजी वकील थे, ना मेरे दादाजी वकील थे, ना मेरे खानदान में कोई वकील था। मैं जब अपने बल पे गया तो लोगों का कहना क्या था कि सीनियर को पकड़ लीजिए, सीनियर के पीछे पीछे फाइल ढूंढिए, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। मैंने कहा कि नहीं, सरस्वती की मैंने साधना की है। मैं रात में जो है वो 12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक लालटेन से आंख जला करके तपस्या करके और अपने अंदर उतना ज्ञान अर्जित किया हूं कि मैं किसी सीनियर के साथ नहीं रहूंगा। जब हमारे खानदान का कोई हमको जो है वो मदद करने के लिए वकालत में नहीं है तो हम सीनियर का भी किसी मदद नहीं लेंगे। और गए, माता पिता गुरु से आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेकर के वकील में, वकालत में स्थापित वकील हुए, और आप लोगों के सहयोग से बिहार में चर्चित वकील भी हो, प्रसिद्ध भी हो। बात समझिए इसी। तो इस दौरान जो मेरा टांग खींचा गया होगा, जब मेरे खिलाफ एक लॉबी काम कर गई होगी, उन चीजों को तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। जुडिशरी का कुछ कोड होता है जिसके कारण मैं नहीं समझा पा रहा हूं। तो किसी भी सेक्टर में आप पत्रकारिता शुरू किए होंगे तो देखिए गांव समाज में कितना टांग खींचा गया होगा। आप ये गांव के लोग कहे होंगे पत्रकार थोड़े है, यूट्यूबर हो। आज जब उसी की बेटी का बलात्कार होगा, उसके बेटा का मर्डर होगा, तो यही यूट्यूबर जाकर के आवाज उठाएगा, अखबार वाला या इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला जाएगा, कौन सी में जाएगा? अनंत अंबानी के हाथी का गोबर सूंघने जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला जाएगा, राधिका मर्चेंट का लहंगा दिखाने जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला जाएगा, मुकेश अंबानी का जो है वो परोसते हुए खाना दिखाने के लिए जाएगा। आप मर जाइएगा, जो लोग आपको हंसते हैं ना, वो लोग मर जाए, उनका बेटा मर जाए, उनके बेटी का रेप हो जाए, तब भी ये लोग नहीं पूछेंगे। इनकी औकात कीड़े मकोड़ों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों के सामने नहीं है, और अखबार में जो ज्यादा पैसा देगा उसके छप जाएगा। तो आपको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। उसी तरह से मनीष कश्यप को राजनीति में संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो भी मनीष कश्यप को चाहने वाला है वो मनीष कश्यप का हाथ मजबूत करे, मनीष कश्यप को उतना मजबूत करे, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मैं केवल मनीष कश्यप को नहीं कर रहा हूं, मैं आक्रोश न्यूज को भी कह रहा हूं, क्योंकि आक्रोश न्यूज 500 रुपए का मात्र माइक लेकर के और आज 5 लाख रुपया पर डे कमाने वाले का धड़कन तेज कर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की शक्ति है और अपने बल पे अपनी पहचान बनाने वाले युवा की शक्ति है। चाहे वो वकालत के क्षेत्र में एसके पंकज हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में आक्रोश न्यूज हो, चाहे न्यूज यूट्यूबिंग से शुरू करके, डिजिटल जर्नलिज्म से शुरू करके और राजनेता बनने की दौड़ में, रेस में शामिल मनीष कश्यप हो, सबका मदद करना चाहिए। कन्हैया कुमार का भी मदद करिए। आप जो लोग भी अपने दम पे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उसकी मदद करिए। ये तो बात हो गई आम आदमी की, हर आदमी से जुड़ी हुई बात हो गई। लेकिन मनीष कश्यप का अभी जो सवाल घूम रहा है वह यही है कि मनीष कश्यप हाल फिलहाल में बोले थे कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, उनका जैसे ही फेसबुक पेज जो है हैक हुआ, वैसे ही मनीष कश्यप एकाएक आकर बयान देने लगे और बोलने लगे कि हमारा यूज किया गया चुनाव में, उसके बाद अब हमारा कुछ नहीं है, हमारा कहानी खत्म हो गया। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, मनीष कश्यप को मैं पहले भी कहा हूं कि एक व्यक्ति विशेष मत मानी। अगर एक व्यक्ति विशेष मनीष कश्यप होते तो उनको जेल से छुड़ाने के लिए जितना एक बहस में, अगर मनीष कश्यप रैंक लेवल के लोग आए, मैंने जिनके पिताजी को सरकारी नौकरी हो जाए, तो एक बहस का
केस के अकॉर्डिंग 5,000 से लेकर 50,000 रुपया तक लोअर कोर्ट में भी मेरे लेवल का वकील ले लेगा, और हाई कोर्ट में 50,000 से लेकर के और 5 नहीं सर, हम और 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं एक वकील था जो मनीष कश्यप के लिए प्रतिदिन मोबाइल पर आकर के वकालत करता था। तो अगर एक मनीष कश्यप को छुड़ाने की बात होती तो उतना एनर्जी तो मैं बाकी क्लाइंट्स को देता। एक कोई वीडियो बनाए तो बात समाप्त हो जाती। वो एक मनीष कश्यप की बात नहीं थी। उसी तरह से ये मनीष कश्यप की बात नहीं है। भाजपा में मनीष कश्यप गए, तो भाजपा में गए तो हर पार्टी का जो कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है उसके बारे में मनीष कश्यप बता रहे हैं। आप बताइए, बिहार में कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ, शिक्षकों के लिए जो लाठी, उसमें कार्यकर्ता शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी उसका नाम जानते होंगे, अमित शाह जानते होंगे, सम्राट चौधरी जानते होंगे, सुशील मोदी जानते होंगे, सुशील मोदी तो गुजर गए, ये आपको विजय सिन्हा जानते होंगे। कोई भाजपा का नेता जानता होगा? बड़े नेता हैं, उनको नहीं जानते होंगे। तो कार्यकर्ताओं को मरने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी उठाने के लिए, लाठी खाने के लिए रखा जाता है। तो क्या मनीष कश्यप अब बीजेपी सत्ता की मलाई चापने के लिए रखा जाता है? देखिए, अब बीजेपी में पार्टी के लेवल से, पार्टी का जो प्रशासनिक ढांचा है उस लेवल से उनका समर्थन या विरोध करना एक अलग बात। विचारधारा स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ये मनीष कश्यप ओतप्रोत है, नरेंद्र मोदी के फैन है, वाजपेयी जी के जो है वो भक्त हैं, तो वो नहीं छोड़ेंगे। मुझे पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को वो धारण नहीं करेंगे। तो मनीष कश्यप बीजेपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और मनीष कश्यप आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल किया गया है बीजेपी में, इसी की हम जानकारी ले रहे थे। हमारे साथ थे एसके पंकज सर, जो जाने माने अधिवक्ता है और मनीष कश्यप के वकील भी हैं। तो इनसे हम जान रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल तो हुए, लेकिन फिर एकाएक ऐसा क्यों बयान दे रहा है। और मनीष कश्यप एक और चीज बोला है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इसकी भी हमने जानकारी ली कि आखिर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।